आज क्लास में हम लोग समझेंगे बेसिक नंबर सिस्टम। बेसिक नंबर सिस्टम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल न्यू कंसेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लब ऑफ इंडिया पे। तो फर्स्ट में देखेंगे नंबर। तो नंबर क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज नंबर्स। तो नंबर्स आर सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नंबर्स देखते हैं हम लोग कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर्स जो होते हैं ऐसे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका रियल नंबर होता है। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्या। ओके, देखिए काल्पनिक संख्या वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं। तो हम लोग रियल नंबर्स को ही पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स को भी टू पार्ट्स में वो डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और सेकंड होता है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, परिमेय संख्या, और ये होता है अपरिमेय संख्या। ओके, तो रेशनल नंबर को भी हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक होता है आपका इंटीजर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, और एक होता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। वो जो होते हैं जैसे इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि सेंटर होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं वो माइनस में होता है। ये नेगेटिव नंबर में माइनस में हो गया, -1, -2, -3 ये जाते रहेगा, राइट। और ये 0 हुआ, फिर ये 1, 2, 3, 4 ये भी क्या होगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए 0 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 0 न्यूट्रल का काम करता है। ओके, जैसे पहले के जो बाइक होते थे सेल्फ नहीं था तो हाँ हम लोग न्यूट्रल करके स्टार्ट करना होता था। तो न्यूट्रल क्या होता है कि बाइक नहीं रेस्ट में है नहीं मोशन में है, इस बीच में है, राइट। तो 0 का जस्ट वही काम करता है, बॉर्डर का काम करता है ये। अब देखिए नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं, अब इस पर बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे दिया जाएगा कि राइट द 5 नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी 1 and 2 के बीच में 5 नंबर्स को नोट कीजिए। तो हम लोग क्या अगर नंबर नोट कर सकते हैं 1 and 2 के बीच में। अब देखिए 1 and 2 के बीच में कहा जाए आपसे कि कितने नंबर्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं आप लोग। तो 1 and 2 के बीच में हम लोग अनलिमिटेड नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, या आपको दिया जाए कि राइट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, इस छोटा नोट करने के दिया जाए कि प्लस वाला नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, तो उसको भी हम लोग नोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या निगेटिव नंबर को भी हम लोग नोट नहीं कर सकते हैं। तो 1 and 2 के बीच में हम लोग अनलिमिटेड नंबर फाइंड कर सकते हैं, या -1 -2 के बीच में भी हम लोग अनलिमिटेड नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। 2 and 3 के बीच में हम लोग अनलिमिटेड नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी नंबर्स 2 नंबर्स दिया जाए तो उसके बीच में हम लोग अनलिमिटेड नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें कि नंबर्स क्या है, नेगेटिव है, और ये RHS में क्या है, प्लस वाला है। तो प्लस में जो होते हैं हम लोग देखने में तो अच्छा लगता है प्लस वाला, लेकिन नेगेटिव नंबर क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो वैसे भी जो निगेटिविटी जो आदमी होते हैं तो बोलते नहीं उसे डिस्टेंस बना के रखो। लाइफ में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। निगेटिव होने से क्या होता है, दुख होता है ना, बोलते हैं कि मेरा लाइफ में क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट होते हैं जो निगेटिव होने से ही खुशी होता है। सपोज मान लीजिए कि अभी जो कोरोना चल रहा है,
तो कोरोना में क्या है, निगेटिव होने से ही खुशी होता है, जैसे पॉजिटिव होने से क्या होगा, टेंशन होगा, फिर क्या होगा, फिर आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो कहने का मीन्स है कि लाइफ में निगेटिव भी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसमें अब हम देखेंगे ये जो नंबर्स आया ये टोटल 1 2 3 है, इसको हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, जो प्राकृतिक ने दिए हैं, प्राकृतिक नेचुरल जो हम लोग को प्राकृतिक ने दिए हैं 1 2 3 4 5 क्या है, ये नेचुरल नंबर है। या हम लोग कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, में जितने भी नंबर्स हम लोग काउंट करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल जितने भी नंबर्स हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, 1 से 10 तक नहीं या 1 से 100 तक नहीं, अनलिमिटेड, 1 से लेकर 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी, ये टोटल प्राकृतिक संख्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं हम लोग होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग 0 0 1 2 3 4 डैश। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। ओके, कितने भाई LDCD में भी पूछ चुका है कि दोनों में, या देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपसे पूछा जाए कि ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर होगा, तो आप समझिए कि ऑल प्राकृतिक संख्या को हम लोग जैसे होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या मीन्स क्या होता है, कंप्लीट। 0 आने के बाद क्या बन गया, ये कंप्लीट हो गया, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। तो ऑल नेचुरल नंबर्स को होल नंबर कह सकते हैं हम लोग, या ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन होते हैं, पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, बट ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या है, 0 है, नहीं है, होल नंबर में 0 है। तो अगर एक्सेप्ट 0 देन रिमेनिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे, बट ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट कि नेचुरल नंबर्स बताएं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो हम लोग नंबर्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं हिंदू अरबिक नंबर्स। ओके, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि हिंदू अरबिक नंबर्स क्या होते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 जो हम लोग नोट किए हैं ये हिंदू अरबिक नंबर्स हैं, राइट। अब देखिए होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर में देख लिए, होल नंबर्स देख लिए हम लोग। तो नेचुरल नंबर्स में भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स का नंबर होते हैं। एक होता है आपका इवन नंबर, इवन नंबर्स। ओके, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। जो 2 से डिवाइड होते हैं वो आपका इवन नंबर होता है। 2 4 6, जैसे 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, सिंपल 0 आए। 2 4 6 8 ये आपका इवन नंबर हुआ। और ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 9 डैश। 2 से जो डिवाइड करें रिमाइंडर कुछ ना कुछ आए, तो वो होता है आपका ऑड नंबर। मीन्स 2 से डिवाइड करने के बाद परफेक्ट नहीं कटे तो वो आपका ऑड नंबर होता है। इवन नंबर क्या हो गया, ये 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब सबसे इसको बोलते हैं हम लोग सम संख्या। ये होता है आपका विषम संख्या, विषम संख्या। ओके, तो इसको नोट करने स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। देखिए प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, या स्प्लिट होगा भी तो ओनली
टू फैक्टर नेमली 1 एंड इट सेल्फ। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग भाग उसको काट नहीं सकते हैं, या कटे तो सेम नंबर से 5 है तो 5 से कटेगा या 1 से कटेगा, 7 है 7 से कटेगा या 1 से कटेगा। ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसको दो ही फैक्टर कर सकते हैं, दो ही गुणनखंड कर सकते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश, ये जितने भी नंबर्स हैं इसको हम लोग मोर देन 2 फैक्टर नहीं कर सकते हैं। या जो टेबल नोट करते हैं, पढ़ा नोट करते हैं, उसमें क्या होता है कि नंबर्स को यूज नहीं आता है, ठीक है। वो नंबर्स यूज नहीं होते हैं, ये सब किसी के टेबल में नहीं, सिर्फ अपना टेबल में आएंगे या 1 में, ठीक है। तो वो सब नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1 से लेकर मान लीजिए कि दिया जाएगा 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका ट्रिक है, आगे क्लास में देखेंगे हम लोग कैसे इसको हम लोग याद रखेंगे, इसका टेक्निक बता दूंगा मैं ये। और फिर 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। टोटल मान लीजिए 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। 25 ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 2 फैक्टर होता हो, 1 होता हो या इट सेल्फ, ओके। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर होते हैं मोर देन 2 फैक्टर, मीन्स कोई भी ऐसे नंबर्स को 2 फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। मैं 2 से अधिक गुणनखंड कर सकें वो कंपोजिट नंबर होता है। तो मान लीजिए कि आपका ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ओके। तो ये आपका कंपोजिट नंबर हुआ जिसको 2 से अधिक हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें आता है कि 1 तो हम लोग नोट नहीं किए, प्राइम नंबर में भी नोट नहीं किए, कंपोजिट नंबर में भी 1 नोट नहीं किए, तो ये क्या 1 क्या होंगे दोनों में से। तो 1 जो होते हैं नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, 1 दोनों में से कोई नंबर नहीं होता है। प्राइम 2 ही एक ऐसा नंबर है, इसको नोट करके आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट होता है कि 2 ऐसा नंबर है जो आपका इवन भी है, सम संख्या है और प्राइम भी है, अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। 2 ही एक ऐसा नंबर है। अगर जितने भी नंबर्स नोट करेंगे सब आपका ऑड नंबर ही होंगे। और कंपोजिट नंबर में क्या होंगे, इवन भी होंगे और आपका ऑड नंबर भी होगा। तो 2 ही ऐसा नंबर है जो आपका इवन भी है और प्राइम भी है, ओके। एक्सेप्शन में आता है, जैसे एक्सेप्शन में होता है ना कि कहीं येस लगाना होता है तो हम लोग को येस लगाना पड़ता है। तो 2 ही ऐसा नंबर है, ठीक है, जो इवन है, इसमें प्राइम नंबर एक 2 इवन नंबर आ जाता है। चलिए कंपोजिट नंबर देख लिए हम लोग। एक होता है को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। इसको हिंदी बोलते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। देखिए को प्राइम नंबर्स मीन्स हो गया जैसे कोई भी 2 नंबर्स का HCF, महत्तम जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ 2 नंबर्स दिए जाएंगे, 2 नंबर का हम लोग जब HCF फाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिले, 1 मिले, तो वो आपका को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स जैसे आपको 7 दे दिया जाए, 10 दे दिया जाए, इसको टेस्ट करना है कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं, सअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे और फिर उसका हम लोग चेक करेंगे कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं। तो रिजल्ट क्या मिले, 1 मिले, HCF 1 आए, महत्तम 1 आए, तो वो आपका को प्राइम नंबर्स होंगे, ओके। चलिए तो नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट डेसिमल, उसी में डेसिमल नंबर देखेंगे हम लोग। डेसिमल दशमलव, ओके। देखिए डेसिमल जो होते हैं ना 2 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल। ये भी दशमलव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल और सेकंड जो होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
अब देखिए रिपीटिंग क्या होता है कि कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड हम लोग करते हैं जो बार बार वही नंबर आता है। सपोज मान लीजिए यहाँ हमको डिवाइड हम लोग करते हैं, यहाँ 3 है 2 है, राइट। छोटा नंबर आ गया तो यहाँ 0 देते हैं, 6 3 जा 18, फिर 2 आया, फिर 0। अब देख रहे हैं कि नंबर्स क्या हो रहे हैं 6 6 6, ये रिपीट होते जाएगा, कंटिन्यू रिपीट होगा। तो वैसे नंबर्स क्या होते हैं रिपीटिंग नंबर, जैसे 0.333, ओके, 0.25, ओके, 25 25, ये 25 25 25 सीरीज जो है ना ये रिपीटिंग नंबर होता है। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जो एक के बाद क्या हो दूसरा नंबर आए वो नॉन रिपीटिंग होता है। सपोज मान लीजिए 0.13789 ऐसा है, 0.758 ये सब नंबर आए, ये नॉन रिपीटिंग होता है। तो 2 टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग मीन्स जो नंबर रिपीट होता है एक के बाद वही नंबर आए, और नॉन रिपीटिंग मीन्स एक के बाद क्या हो दूसरा नंबर आए, ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। देखिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग डीपली में समझेंगे इसको। क्या होता है कि बीच बीच में कंफ्यूज हो जाता है ना कि रेशनल क्या होंगे इरेशनल क्या होंगे, लेकिन देखिए हम शॉर्टकट में समझाने की हम कोशिश करेंगे कि रेशनल क्या होते हैं इरेशनल क्या होते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे कि रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। एक था आपका रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, और एक था आपका इरेशनल। तो परिमेय संख्या, अब देखिए इरेशनल मीन्स अपरिमेय संख्या, देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो कह रहे हैं कि नंबर कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। अब देखिए इसमें डेफिनेशन नोट की है कि कोई ऐसे नंबर को इंटीजर्स को जो p/q में हम लोग नोट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स बोलने से दोनों नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर भी एंड नेगेटिव नंबर भी, राइट। तो दोनों का हम लोग नोट कर सकते हैं यहाँ। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 3/2 है, 7/9 है, सब क्या है फ्रैक्शन है, आपका रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल है क्या है, रेशियो, यहाँ देख रहे हैं RATIO रेशियो है। तो रेशियो मीन्स क्या हो गया फ्रैक्शन, जिसको फ्रैक्शन में हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं और वो रेशियो होता है। तो ये मान लीजिए कि रेशियो है, ठीक है, तो इसलिए बनाया गया रेशियो। इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि रेशियो मीन्स क्या होता है फ्रैक्शन, कि कोई भी नंबर p/q में होता है तो वो, लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि p/q हो, ठीक है, p/q हो, p एंड q आर इंटीजर्स। तो समझेंगे आप लोग ठीक से, ओके। p एंड q आर इंटीजर्स मीन्स कोई भी 2 इंटीजर्स क्या है, कोई भी pq है, माइनस हो सकते हैं या प्लस हो सकते हैं। तो p इक्वल्स टू 0 बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए p का रिजल्ट 0 होंगे मीन्स ऊपर में 0 होगा लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 7/0 होता है, कोई भी ऐसा नंबर आता है, या 6/0, तो क्या ये रेशनल नंबर होंगे? नहीं। या इसका रिजल्ट कितना आएंगे, 7/0 का रिजल्ट कितना होंगे, तो ये इन्फिनाइट होता है ना इसका रिजल्ट, 7/0 का रिजल्ट इन्फिनाइट, राइट। 0/0 मान लीजिए कि 0/7 हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है 0। अब देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि p/q, तो p एंड q आर इंटीजर्स एंड p इक्वल्स टू 0 बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो p का रिजल्ट क्या है, 0 होने से रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए q का रिजल्ट 0 होगा तो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ये रेशनल नंबर नहीं है बट ये रेशनल नंबर आपका होगा, ओके। तो ये होता है आपका रेशनल नंबर। और एक देखिए एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर में, इधर बता देता हूं मैं। फिर देखिए इसमें ये तो p एंड q होंगे और इसमें क्या होता है, एक आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं,
टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, डेसिमल में होते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, तो हम देखे थे रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए रिपीटिंग डेसिमल क्या है, ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं डेसिमल में देखे हैं कि बार बार वही नंबर आते हैं। सपोज मान लीजिए कि 0.3535, ओके, ऐसे जाते रहेंगे। तो हम इसको कैसे नोट कर देते हैं, 0.3 ये दे देते हैं सिंबल। इसका जस्ट मीनिंग होता है, बार का जो सिंबल होता है, रिपीट का सिंबल होता है कि ये नंबर्स क्या होंगे, आप कंटिन्यू ये 353535 ये आते जाएंगे। तो वैसे मान लीजिए कि 5 है ऐसे, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। 0.578578578 अब ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। देखिए एक सीरीज में जा रहा है 578 578 578, कहने के मीन्स जो नंबर्स रिपीट होते हैं, ओके, वो रेशनल होंगे। अब चलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर में। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, तो जो मान लीजिए कि ये नंबर में क्या है, कुछ सम नंबर्स कैन नॉट बी रिटेन एज रेशियो, ओके, सम नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स को, या डायरेक्ट इसको उल्टा समझते हैं, जिसको P/Q में हम लोग नोट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिटेन एज रेशियो, ओके, या नंबर्स कैन नॉट बी रेशियो मीन्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं या ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग P/Q में नोट नहीं कर सकते हैं, वो आपका अपरिमेय संख्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए √3, ओके, एंड √5, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q में नोट नहीं करेंगे, जैसे इसको कोई वैल्यू नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होता, सॉरी ये रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत से एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है, इसका जस्ट उल्टा आप लोग कर दीजिए। जैसे इसमें क्या था, आपका रिपीटिंग था ना, और इसमें क्या होगा, सेकेंड में एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग नॉन रिपीटिंग नंबर्स 0.35789287, ये सब नंबर आएंगे, मीन्स एक के बाद दूसरा नंबर आते हैं, तीसरा आएंगे, अलग अलग नंबर आएंगे, तो वो सब किस में जाएगा, ये रेशनल नंबर में अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। जैसे कंटिन्यू देखते हैं ना, तो हम लोग डिवाइड करते हैं, कंटिन्यू डिवाइड होते जाता है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, शेषफल 0 नहीं आएगा, तो वो आपका अपरिमेय संख्या होंगे, ओके। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाई। जो पाई जो होता है ना, देखिए पाई जो है ना, पाई इज ए फेमस, ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल बहुत फेमस है। देखिए हम लोग पाई का जो वैल्यू मानते हैं, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, पढ़ते आए हैं। इन पाई का रिजल्ट क्या होता है, अगर देते हैं तो 22/7। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन क्या होते हैं, ये तो मान लीजिए कि पाई इरेशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि पढ़ते आए हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ते आए हैं हम लोग। ये 22/7 क्या हुआ, ये तो इरेशनल हो गया, और ये क्या बन गया, रेशनल, जो फ्रैक्शन में है, क्लियर। अब देखिए एक्चुअली जो पाई का जो वैल्यू बनाया गया है, ये अप्रोक्सीमेटली है, करेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम मानते आए हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे मानते हैं कि पाई का वैल्यू इतना होता है, बट ये नहीं होता है। अब देखिए पाई जो होता है 22/7 अप्रोक्सीमेटली होता है ये, ओके। ये रेशनल जो नंबर्स होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली कि 22/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ, अब देखिए कितना भी हम लोग कर दें 3.1415 ये नंबर्स आते जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि कोई इसका 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन मतलब बहुत टाइम्स तक वो लोग किए हैं डिवाइड, उसके बाद भी 0 नहीं आता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, जिससे कुछ काम नहीं होना तो आप इसको दे दीजिए कि भाई करते रहो, 22/7 करते रहो। तो ये नंबर्स जो होते हैं, तो यहाँ पर हम देखें हम लोग कि पाई तो इरेशनल हो गया, ये मान लीजिए कि रेशनल हो गया, ये फ्रैक्शन में आ गया रेशनल, बट इसी नंबर को अगर डिवाइड हम लोग किए तो देखें ना
कि नंबर्स क्या हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा आते हैं, फिर दूसरा आता है तो क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो कहाँ ये दोनों इक्वल हुआ, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली में लगभग मान के चलते हैं कि पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 है। ओके, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोग एक्चुअली जो इसका जो वैल्यूज होते हैं ना आगे तक लोग यूज करते हैं सेंटर को मेजर करने के लिए, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि चलिए पाई का रिजल्ट क्या है 22/7 है, तो 3.14 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये रिजल्ट नहीं होते हैं, ये आपका लगभग में होते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, चलिए अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट और बता देता हूँ, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, संपूर्ण संख्या क्या होता है कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर का सम को अगर करते हैं, सम करेंगे तो नंबर्स क्या होगा, जिस नंबर्स का फैक्टर किए उसका डबल आना चाहिए, तो वो संपूर्ण संख्या होता है, ठीक है। इस कोई भी मतलब वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। सपोज मान लीजिए 6 है, तो 6 को अगर फैक्टर हम लोग किए, 6 किस के टेबल में आता है, तो 1 आता है, 2 3 के टेबल में आता है और 6, यही तो फैक्टर हुआ 6 का। तो सबको हम लोग प्लस किए, 1 + 2 + 3 + 6, तो 1 + 2 3 + 3 6 + 6 12। अब देखिए बताया कि 2 टाइम्स होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तो देख रहे हैं ये टोटल जो गुणनखंड किए हम लोग फैक्टर किए और 6 का डबल आ गया 12, तो क्या हो गया, ये आपका परफेक्ट नंबर्स हो गया। ओके, अब देखिए आप सोचते हैं कि 8 को फैक्टर करके देखते हैं हम लोग, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, तो चलिए हम लोग 8 का फैक्टर करते हैं, 1 2 4 एंड 8, सबको प्लस कर देते हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 + 2 3 + 4 7 और 8 15, तो 8 का 2 टाइम्स 16, देखिए आ रहा है ये नहीं, तो 8 क्या है, 8 इज नॉट परफेक्ट नंबर। ओके, 8 जो है परफेक्ट नंबर, तो वैसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वैसे हम लोग दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 20 को ले लेते हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और फिर 10 है, 20 है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो 1 + 2 3, 3 + 4 9, 9 + 5 14, अब 14 और 30, 14 और 30 44, तो 44 आया। अब यहाँ 20 का डबल कितना आ जाएगा, 40, तो ये परफेक्ट नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 20 जो है परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ना परफेक्ट नंबर होते हैं। अगर अभी देखिए आप लोग को अगर क्लियर करना है जो भी, तो देखना है कि जो फैक्टर कोई भी नंबर्स होते हैं उसको कीजिए। ओके, तो जो प्लस करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो नंबर्स का डबल आना चाहिए। ओके, तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, जय हिंद।